नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस मंच पर स्वागत करता हूं। आज राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई भर्तियों से संबंधित समीक्षा बैठक के अंदर बहुत भर्तियों के संकेत मिले हैं। कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगी, आज के सेशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी है, हो जाओ तैयार साथियों, क्योंकि भर्तियों का दौर आने वाला है। अपनी तैयारी को धार दे और बेहतरीन करते हुए सफलता में बदले। तो देखिएगा, विभिन्न विभागों की लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की प्रगति की समीक्षा, चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी कांस्टेबल सहित प्रमुख भर्तियों पर चर्चा हुई थी। आज 6 जून 2026 को ये जो आपके राजस्थान के मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास, इनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और इस चर्चा के अंदर क्या क्या बात कही गई उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें 53,749 पदों की जो बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है फोर्थ ग्रेड की, उसके रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करने की बात कही गई है। और साथ ही कहा गया है कि 24,793 सफाई कर्मचारी के पदों पर नई भर्ती जारी की जाए। बहुत ही जल्दी 24,793 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती आने वाली है। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी नौकरी के इच्छुक है और तैयारी कर रहे हैं, अब उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाए, मेहनत करते रहे, क्योंकि ये भर्ती आ रही है, बहुत बड़ी भर्ती है, बम्पर वैकेंसी है। हमें तो बस एक पद की आवश्यकता है। तो जुट जाइए, अपनी तैयारी के अंदर जी जान से लग जाइए। और इसी के साथ साथ जो है एक बड़ी सूचना हमें यह भी देखने को मिल रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लगभग 6,000 पदों पर वैकेंसी निकालने की बात सामने आ रही है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पदों की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। साथ ही साथ अपन बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो की एक नई भर्ती को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वीडियो के 1,076 पदों पर यह भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है जल्दी किया जाएगा विज्ञप्ति निकालने के बाद। तो जल्द ही वीडियो की विज्ञप्ति भी आएगी और साथ ही साथ फिर एग्जाम भी यथा समय आरएसएसपी के द्वारा कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। और जो आपके राजस्थान के अंदर जो आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर है, पीएसआई के बारे में बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पीएसआई के अंदर 1,015 पद थे, इसके अंदर 61 पद और ऐड कर दिए गए। अब पदों की संख्या जो है लगभग 1,076 हो चुकी है। तो आपके जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है, इसके अंदर भी 61 पद जो है और ऐड कर दिए गए हैं और उन पदों की संख्या अब बढ़ करके 1,076 हो चुकी है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे चिकित्सा अधिकारी की भी एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और चिकित्सा विभाग के द्वारा ये भर्ती निकाली जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर करने के लिए लगभग 600 पदों का अधियाचन जो है जल्द ही संबंधित भर्ती एजेंसी को भेजा जाएगा, अर्थात जल्द ही विज्ञप्ति भेजी जाएगी और फिर बाद में यह विज्ञप्ति आउट भी होगी, अर्थात आ जाएगी। तो 600 पदों पर चिकित्सा अधिकारी की भर्ती आने वाली है। नर्सिंग और पैरामेडिकल के अंदर बहुत दिनों से मामला लंबित चल रहा है। तो मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि अस्पतालों में स्टाफ की कमी अपने को दूर करनी है। इसके लिए 2,000 पदों पर भर्ती के लिए जो है नियम संशोधन किए जाएंगे और तुरंत फिर वैकेंसी रिलीज कर दी जाएगी। तो बहुत जल्दी ये भी वैकेंसी आने वाली है। सपोर्ट इंजीनियर की अपन बात करें तो तकनीकी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए 3,000 पदों पर जो है वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। तो सपोर्ट इंजीनियर की भर्ती भी बहुत जल्दी अपने को देखने को मिलेगी। यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होगी। तो देखिएगा, बहुत सारी भर्तियों को लेकर के खुशखबरी सामने आ रही है। और शिक्षा विभाग में जैसा कि आपको पता है कि 10,000 जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उन पर युद्ध स्तर पर कार्यवाही चल रही है, अर्थात काम चल रहा है और जल्दी ही उन पदों पर जो है कुछ रिजल्ट्स निकल चुके हैं, कुछ रिजल्ट्स बाकी है। जो रिजल्ट्स निकाल करके जल्द ही सफल अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति भी थमा दी जाएगी और बहुत ही जल्दी जो है और भी रीट की वैकेंसी भी अपने को प्री की भी देखने को मिलेगी। तो ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती जो आपके 53,749 पदों पर जो आयोजित करवाई जा चुकी है, अब उनका इंतजार बहुत ही जल्द समाप्त होगा। जिन विद्यार्थियों का चयन हो चुका है जल्दी ही रिजल्ट जारी किया जाएगा और उनको नियुक्ति भी दी जाएगी। और सफाई कर्मचारी की जो नई भर्ती आ रही है, एक बार पुनः ध्यान से देख ले, 24,793 पद, जिस पर काफी समय से चर्चा चल रही है। अब कहना पड़ेगा कि चर्चाओं का दौर थमने वाला है, जल्दी ही ये भर्ती आने वाली है। इसीलिए अपनी तैयारी में जी जान से जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। शिक्षा विभाग की ये भर्तियां हो चुकी है और इन भर्तियों के अंदर जल्दी रिजल्ट जारी करके जल्दी ही नियुक्तियां दी जाएगी। और कांस्टेबल की भी 6,000, तो युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा मौका है। राजस्थान पुलिस के अंदर 6,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है, तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है।
ठीक है, तो अपने मुख्य सचिव साहब ने कहा कि सभी लंबित भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा कर युवाओं को जल्द रोजगार उपलब्ध कराया जाए। राजस्थान सरकार का यही ध्येय है कि जल्दी से जल्दी हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवा आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और ये सही भी है, जितना हो सके युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, समयबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाना चाहिए और युवाओं को सरकारी सेवा में प्रविष्ट कर उन्हें देश की सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिए। इससे युवाओं का भविष्य न केवल स्वर्णिम होगा अपितु हमारे देश का भी भविष्य स्वर्णिम होगा, क्योंकि यंगिस्तान हमारे भारत को हम कहते हैं। जब युवा आगे बढ़ेगा तभी तो अपना देश आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप 4th ग्रेड और कांस्टेबल तथा वीडियो इन तीनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जी जान से जुड़ जाइए। लक्ष्य क्लासेस द्वारा आरएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बैच लॉन्च किया जा चुका है और नया बैच और फ्री सेमिनार का आयोजन 15 जून 2026 को प्रातः 10 बजे आयोजन करवाया जाएगा। और साथ ही आप लाइव रूम क्लासरूम बैच के माध्यम से भी लक्ष्य क्लासेज के इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो आज ही लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बेहद ही खास 15 जून 2026 को लक्ष्य क्लासेस द्वारा एक शानदार बैच का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही लाइव रूम क्लासरूम बैच भी आपके प्रारंभ हो रहा है। सीईटी स्नातक और सीईटी सीनियर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करना, वो भी लक्ष्य क्लासेज की अनुभवी फैकल्टी के साथ, तो लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी तैयारी को सफलता में बदले। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सब लोग, जैसा कि अब मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि भर्तियां जो लंबित है, जो प्रक्रियाधीन है, उनको जल्द पूरी की जाएगी और जो आगामी भर्तियां हैं उनका भी रोड मैप उन्होंने डिसाइड किया और जल्दी ही वो भर्तियां आएगी और उस समय के साथ एग्जाम भी करवा दिए जाएंगे। तो अपनी तैयारी के अंदर जुट जाइए। आरएस की वैकेंसी आई चुकी है, आरएस के फॉर्म भरे भी जा रहे हैं, तो आरएस की भी तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ आप लोग जो है सीईटी की वैकेंसीज भी रिलीज हो चुकी है, तो आरएस हो गया, सीईटी हो गया, 2nd ग्रेड के एग्जाम होने ही वाले हैं, 1st ग्रेड के एग्जाम आपको पता ही है लगभग चल रहे हैं, खत्म होने की स्थिति में है। तो कुल मिलाकर के सरकार वैकेंसीज निकाल रही है और भी भविष्य में अपनी ओर से सरकार कोई कमी नहीं रखेगी, वैकेंसीज निकालती रहेगी। उम्मीद करते हैं कि थोड़े से पद ज्यादा हो, जैसे अभी सफाई कर्मचारी के 24,793 पद है, तो इस प्रकार से शिक्षक में भी थोड़ी बंपर वैकेंसीज निकाली जाए। कांस्टेबल के अंदर 6,000 पदों को 9 या 10,000 तक, 15,000 तक ले जाया जाए। इससे राजस्थान का अधिक से अधिक युवा सरकारी नौकरी के अंदर शामिल होकर के अपने परिवार, देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम करेगा। उम्मीद है सरकार हमारे युवाओं की सुध बुध लेगी और युवाओं के हित में काम करेगी और समयबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से वैकेंसियां निकालेगी, चरणबद्ध तरीके से परीक्षाएं करवाएगी पूरी पारदर्शिता के साथ। और अपने युवाओं को, जो मेहनत कश युवा है और जो सच में मेहनत करने वाले लोग हैं, उनका ईमानदारी के साथ चयन करेगी, पारदर्शिता रहेगी, तभी तो अपना देश, अपना शासन प्रशासन मजबूत होगा। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से तैयारी करोगे, अपनी तैयारी में कोई कोताही या ढील नहीं बरतोगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।